यानी जीभ का फट जाना, चाहे जीभ में छाला फट जाना। अच्छा आप एक चीज देखिएगा, जब किसी भी लड़का या लड़की के जीभ में छाला पड़ जाता है तब वो लड़का लड़की सही से भोजन नहीं कर पाता है, क्योंकि जब भी कोई भोजन का अन्न रखिएगा जीभ पर तो वो परपराने लगता है, दर्द करने लगता है, वो खाना खाया ही नहीं जाता है। तो आखिर जीभ में छाले पड़ने के क्या कारण हो सकते हैं? और खासकर देखिएगा मसालों वाली चीज तो आप जब भी आपका जीभ फट जाएगा तो आप मसालों वाली चीज खा ही नहीं सकते, ग्रहण कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए मुर्गा मीट मछली खाना हो, चाहे कोई मसाला वाला चीज आपको सब्जी खाना हो तो आप नहीं खा पाते हैं। उस अवस्था में आपको ठंडा ठंडा चीजें खाने का मन करता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में पूरा खोल कर समझते हैं, चित्र के माध्यम से समझेंगे कि आखिर आपके मुंह में छाले पड़ते हैं तो क्या होता है, इसके कारण क्या क्या होता है कि मुंह में छाले पड़ जाते हैं, इसके लक्षण क्या, कैसे पहचाने कि आपके मुंह में छाले पूरे पहुंचे, और इसके घरेलू तरीके से उपाय क्या है कि कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं कि आपके मुंह में छाले पड़े। देखिए सबसे पहली बात करते हैं, ये मनुष्य का थोड़ा सा चित्र लिया हूं इसका, क्योंकि हमें जीव की चर्चा करना है तो इसका और सब अंग की आवश्यकता ही नहीं। देखो मनुष्य के जीव जो होता है इस पर बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी रचनाएं पाई जाती है, और ये रचनाएं जो है ना भोजन का स्वाद बताती है। इसी कारण से जीव पर जो छोटी छोटी अंकुरन बूंदा जैसी रचना है उसको स्वाद कलिया कहते हैं। ये स्वाद कलिया बताती हैं कि भोजन का स्वाद कैसा है। कोई भी आप भोजन करते हैं तो कैसे कहते हैं ये भोजन खट्टा है, चाहिए भोजन मीठा है, चाहिए भोजन तीखा है, आप भोजन का स्वाद किस आधार पर बता पाते हैं? तो ये जीव की जो स्वाद कलिया होता है उसी को देखकर आप बता पाते हैं कि भोजन कैसा है, खट्टा है कि मीठा है कि तीखा है कि किस टाइप का भोजन है। आप ये स्वाद कलिया के आधार पर आपका निर्धारित किया जाता है। तो देखो जीभ क्या होता है, जीभ पर फोड़ा फोड़ा जैसा एकदम गोल गोल बन जाएगा, एकदम गोल। घाव देखे हैं कभी? घाव जैसे होता है ना छोटा छोटा, जिसको भोजपुरी भाषा में ललमुनिया घाव कहा जाता है। तो जब भी छोटा छोटा घाव हो जाएगा वो तो उसी टाइप से, मतलब जैसे शरीर में घाव होता है तो उसी टाइप से जीभ के ऊपर भी छोटी छोटी ऐसी छोटा छोटा ऐसा बूंदा जैसा घाव हो जाता है, और यही कहलाता है कि मुंह में घाव, जीभ में घाव हो गया है, मतलब जीभ में छाला पड़ गया है। यानी इसको भोजपुरी भाषा में जीभ का फड़ना कहा जाता है, यानी जीभ का हो गया, फट गया है। तो इसको जीभ का फड़ना या जीभ में छाला पड़ना, जीभ के ऊपर छोटा छोटा घाव हो जाना, बूंदा बूंदा घाव हो जाना। इसी कारण से जब भी भोजन करिएगा और जीभ फड़ा रहेगा तो आप भोजन का स्वाद बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि घाव हो चुका है। और वो घाव होगा तो कोई भी मसाले वाले चीज, गर्म चीज को तो और वो ग्रहण कर ही नहीं पाएगा, परपराना शुरू कर देगा, पूरा परपराते रह जाएगा वो। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है कि जैसे ही आप भोजन करते हैं तो जब भी मुंह में छाला पड़ रहेगा उसमें भोजन करेंगे तो आप भोजन ग्रहण कर नहीं पाते हैं। इसी कारण से कहा जाता है कि जब भी जीभ फड़े ना तो आप मसालों वाली भोजन को ग्रहण ना करें, क्योंकि मसालों वाली भोजन ग्रहण करेंगे तो वो तो आपके जीभ पर जाएगा तो भोजन सही नहीं पाएगा आपका जीभ। अब देखिए जैसा समझो मुंह के छाले क्या है, तो वही बताएं कि हमारी जो जीभ है, जीभ के ऊपर जो छोटी छोटी अंकुरन पड़े थे उनको स्वाद कलिया कहते हैं। कई बार जीभ पर क्या होता है कि छोटा छोटा घाव हो जाएगा, इसी को बोलेंगे कि जीभ पर छाला पड़ गया, या इसको बोलेंगे कि जीभ फड़ चुका है। ठीक है, अब कारण क्या क्या होता है, कि जीभ में छाला किन किन कारणों से होते हैं या जीभ पर छाला किन किन कारणों से पड़ता है, इस बात को जैसा समझना है। देखिए जीभ में छाले पड़ने के बहुत सारे कारण हो सकता है। हो सकता है आप कीटाणुनाशक भोजन कर लिए, हो सकता है आप खराब भोजन कर लिए, या हो सकता है कई बार लाद की गर्मी से, अंदर की गर्मी के कारण से भी ये जीभ में छाले पड़ जाते हैं। अब आप सोचिए जीभ का छाला खतरनाक है? नहीं, जीभ का छाला जो है वो खतरनाक बीमारी होता ही नहीं है, उसको दवा भी लेकर आसानी से आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे हम लोग पहले के जमाने में, आज नहीं, आयुर्वेदिक दवाएं आती थी तो हम लोग आसपास बहुत सारे जंगल में ऐसी चीजें मिलती थी जिसको जीभ पर रखा जाता था, जीभ पर रगड़ा जाता था, तो आसानी से आपका ये घाव या जीभ का छाला ठीक हो जाता था। लेकिन अब के जमाने में वो सब चीजें, क्योंकि देखिए अब क्या है कि आकाश से जो ना बहुत सारा कीटाणु, जो सूर्य किरणारी, वो बहुत सारा कीटाणु जीवाणु बैक्टीरिया लेकर आता है ऊपर से, याद रखिएगा। ठीक है, तो सारी पेड़ पौधा जो आजकल की वो सब दूषित हो चुकी है, क्योंकि आजकल हर फसल पौधा पर दवाई फलाना ठेकाना मारा जा रहा है, और ये सब मारने के कारण से हर चीज दूषित हो चुका है। इसी कारण से जंगल की बहुत सारी चीजें जो हमारे जीव को ठीक करने का काम करते थे, उन सब चीजों का प्रयोग बहुत कम मात्रा में होता है। हालांकि जो दवाइयां बनती है वो सब दवाइयां भी तो वही पेड़ पौधों पत्तियां से बनती है, उन्हीं सब चीजों से बनती है, लेकिन उनको शुद्ध करके बनाया जाता है। तो इसके कारण बहुत सारा हो सकता है खराब भोजन आप ग्रहण कर रहे हैं, या आपकी पेट की गर्मी, या आपकी लाद की गर्मी, या आपका शरीर की गर्मी के कारण से जीभ क्या होता है वो फट जाता है, या जीभ पर घाव होने लगता है। ये सब कारण होते हैं। ठीक है, अब जैसा आप कैसे पहचानेंगे कि आपके जीभ पर ये छाला पड़ गया या आपका जीभ फट गया, आखिर किस किस तरीके से आप पहचान सकते हैं? चलिए समझते हैं इस बात को। देखिए देखो इसके लक्षण क्या है।
मैंने इसका मोटा मोटी एक ही चीज़ बता दिया कि जीभ के ऊपर जो छोटी छोटी अंकुरन पाई जाती है उन अंकुरन को स्वाद कलिया कहते हैं। ठीक, अब क्या होता है कई बार जीभ के ऊपर छोटा छोटा घाव हो जाएगा, छोटा छोटा घाव हो जाएगा। तो ये घाव अगर जीभ पर हो जा रहा ना तो समझिए कि आपका क्या होगा, जीभ फट गया। हालांकि देखी जाए जीभ पर घाव कई तरीका से होता है। जैसे मान लीजिए आप दौड़ रहे हैं, चाहे कहीं गिर गए, कहीं चोट लग गया मुंह में, तो जीभ कट जाता है। तो जीभ कट गया तो भी घाव हो गया। जीभ कटने का मतलब क्या होगा कि ये वो तो आपको उस भोजन को सही से ले जाने अंदर देगा ही नहीं, क्योंकि भोजन को अंदर कौन ढकेलता है, दांत नहीं ढकेलता है, मुंह नहीं ढकेलता है। या देखिए जीभ भोजन को लेके एकदम पटाक पटाक अंदर मार के निगल द्वार में भोजन को ले जाता है। तो जीभ कट जाएगा चाहे फट जाएगा तो भोजन को अंदर ले जाने में बहुत समस्या होती है। भोजन नहीं खे घोटा, भोजन नहीं घोटा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका जीभ में या तो घाव हो चुका है, नहीं तो आपका जीभ फट चुका है। भोजन को अंदर ढकेलने का काम यही करता है। कौन करता है? जीभ करता है। तो जब भी आपके जीभ पर, या देखिए जब भी आपके जीभ पर घाव हो जाएगा तो इसका मतलब समझिए कि आपका जीभ या तो फट चुका है या आपके जीभ में छाले आ चुके हैं। ये पहचान है, ये तरीका है, ठीक है ना। तो इसके लक्षण क्या, कैसे पहचानेंगे? तो अपने आप छोटा छोटा एकदम घाव हो जाएगा तो बोल देंगे जीभ फट गया, तो उसका कुछ घरेलू तरीका या तो यूज कर लीजिए, नहीं तो डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। ठीक है, लक्षण है। देखिए उसके बाद आते जैसा उपाय समझिए, घरेलू तरीका क्या है। देखिए जब भी आपका जीभ फटे ना तो कुछ घरेलू तरीका अपना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके आसपास ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे अपने दादे परदादे जो पुराने लोग, उनसे पूछिएगा जैसा कि जब जीभ पर फटता था, जब यहाँ पर दिया, आज ना आपका हर जगह हॉस्पिटल हो चुका है या हर जगह मेडिकल स्टोर खुल चुका है, जहाँ से बुखार लगे, ठंडी लगे, जीभ फट जाए, मुँह कट जाए, नाक कट जाए, फटाके दौड़ के चले जाते हैं। पहले के ज़माने में पूछिए किसी को बुखार लगता था तो क्या होता था, एक ही महीने घर के अंदर वो ठंडा पानी के द्वारा बहुत सा तरीका अपनाया जाता था उसका बुखार ठीक करने के लिए। कोई महीना लग जाता था बुखार उतरने में, एक एक सप्ताह लगता था बुखार उतरने। पहले के जमाने में पता करिएगा अपने दादा परदादा से, वो देखिए किस टाइप से आपको बताएंगे। जीभ वाला पता करिएगा, जीभ के छाला ठीक करने के लिए लोग क्या करते थे, पता करिएगा, बताएंगे किस टाइप से। ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधा आपको मिलेंगे जिनकी वो सब तोड़ के, मतलब जिनकी पत्तियां तोड़ कर या जिनके फूलों को तोड़ कर जीभ पर रगड़ा जाता था या उसको खाया जाता था, जिसके कारण से कुछ दिनों के बाद उनके मुंह के छाले ठीक हो जाते थे। बहुत सारी ये सब आयुर्वेदिक दवाएं जो बनती है वो कैसे हमारे पास के पेड़ पौधों से बनती है, वो ठीक होता है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो होती है ना वो आपकी बीमारी को जल्दी ठीक नहीं करेगा, लेकिन जब ठीक कर देगा तो पूरी तरह से जड़ से ठीक करता है। लेकिन अंग्रेजी दवाइयाँ तुरंत आपको राहत देती है। जैसे दर्द हुआ आपके पेट में, जैसे आपका मुंह दर्द करने लगा, जीभ दर्द करने लगा, जीभ पड़पड़ा रहा है, डॉक्टर दवा दे देंगे अंग्रेजी, वो लगले काम कर जाता है, जिसके कारण से आपका बीमारी दूर भाग जाता है। और कहते हैं कि अंग्रेजी दवाइयाँ बहुत अच्छी होती है। अंग्रेजी जो दवाइयाँ होती है वो कुछ क्षण के लिए आपको उस बीमारी से राहत दिलाती है, लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयाँ आपको जो होती है ना पूरी तरह से ठीक करती है। ठीक है, तो इसके उपाय क्या क्या, कैसे ठीक करेंगे मुंह के छाले को? देखिए सबसे पहली बात है, जब भी मुंह में छाले पड़ते हैं, चाहे मुंह में नहीं, जीभ में छाले पड़ते हैं, ठीक है ना, यहाँ जीभ में छाले जब भी पड़ते हैं आपके, तो जीभ में छाले गर्मी के कारण से पड़ते हैं या तो जीवाणु विषाणु के कारण से पड़ते हैं। और अधिकांशतः संभावनाएं बनती है कि जो जीभ में छाले पड़ते हैं, जो जीभ फट जाता है, वो गर्मी के कारण से जीभ फटता है। किसके कारण से? गर्मी के कारण से। तो आपको कोशिश ये करना है कि जीभ फटे तो आपको गर्म पानी नहीं पीना है, गर्म पानी से कूला नहीं करना है, गर्म चीज़ों को ग्रहण नहीं करना है, मसालेदार चीज़ों को ग्रहण नहीं करना है, तो ये और फटते चल जाएगा, जीभ को और फड़ा देगा पूरा एकदम, जीभ पर और घाव हो जाएगा। जो छोटका ललमुनिया घाव बड़का घाव का एक रूप ले लेगा। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। तो उपाय क्या क्या है? तो उपाय इसका सबसे आसान है कि जब तक आपके मुंह में जीभ में छाले रह रहे हैं तब तक आपको एकदम ठंडा ठंडा पानी पीना है। ठंडा मतलब जैसे कल का पानी यूज कर सकते, सोचिए उसको गर्म करके कूला करे तो वो तो भैया आपके लिए खतरनाक हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश आपको ये करना कि ठंडा पानी यूज करना है, ठंडा पानी आपको पीना है। ठंडा ऐसे दुकान पर से बहुत से आप ले सकते हैं, स्प्राइट ले सकते हैं, मतलब जो ठंडी चीज़ है, ठंडा जो तरल पदार्थ है उनको लेके आप ग्रहण कर सकते हैं, पी सकते हो। ठंडा पानी जितना पिएंगे वो उतना ही ठीक होगा, क्योंकि लाद की गर्मी को जब ठीक कर देगा वो, तब जाकर वो आपकी जीभ की गर्मी को भी ठीक करेगा, कीटाणु जीवाणु को मार के खत्म करेगा। ठंडा पानी इसी कारण से कहा जाता है हमेशा कि खाना से ज़्यादा आपको पानी पीना है, दिन भर पानी पीते रहिए, पेशाब करते रहिए। तो पानी हमें ज़्यादा मात्रा में यूज करनी चाहिए, पानी हमें ज़्यादा मात्रा में पीना ही चाहिए, क्योंकि ये पानी हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है। ये पूरे शरीर के गर्मी को मेंटेन करता है, पूरे शरीर के गर्मी को कंट्रोल करता है पानी। तो पानी जितना ज़्यादा मात्रा में हो सके पीना चाहिए। ठीक है, तो जीभ के छाले को ठीक करने के लिए हमें ठंडा पानी ज़्यादा मात्रा में पीनी है, क्योंकि यही ठंडा पानी हमारे जीभ के छाले को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। उसके बाद आप क्या करें, जीभ का फटना या जीभ में छाले पड़ना कोई बड़ा बीमारी
नहीं है। आप अपने डॉक्टर से जाकर सलाह ले, वो 1-2 गोटी देगा, जीभ पर लगाने के लिए देगा, उसको थोड़ा पड़पड़ाएगा, उस समय लगाएगा, तो जीभ पर लगाने के लिए उसको लगा लीजिए। लगाने के बाद आपके मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे 1-2 दिन के अंदर में। तो ठंडा पानी पीना, और ठंडा पानी पीने के साथ साथ आपको अपने आसपास के मेडिकल स्टोर से जाकर दवा ले लीजिए। आपका जो बीमारी है, मुंह का जो छाला है, ये आसानी से जड़ से ठीक हो जाएगा। तो ये पूरा कारण था जीभ में छाले पड़ने के। जीभ में छाला किन कारण से? जीभ का जो छाला होता है वो जीभों पर छोटा छोटा एक घाव हो जाता है, जिसको बोलते हैं जीभ में छाले पड़ गए, चाहे जीभ फट चुका है। ठीक है, तो जीभ के छाले क्या हैं, किन कारणों से होता है, इनके कारण क्या है, इनके लक्षण क्या, सारी जानकारी मैंने आपको चित्र के माध्यम से समझा दी। आपको लगे ना कि इस वीडियो से कुछ भी थोड़ा सा भी चीज़ सीखने को मिला ना, तो ईमानदारी से इस वीडियो को कुछ लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।